जय गुरुदेव दोस्तों। हमने इससे पहले बात की थी कि देवराहा बाबा ने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा था। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि ये देवराहा बाबा कौन हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आज हम जानेंगे कि देवराहा बाबा कौन थे। देवराहा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में भी वे पारंगत थे। आइए उनकी जीवनी जानते हैं। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जीवित रहे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। कुंभ कैंपस में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी से बने मचान, एक बॉक्स की तरह में रहते थे। वह नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए ही आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते हैं। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। पूजनीय देवराहा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल, एक छोटा सा शहर है, से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और वहीं पर रहकर धर्म कर्म का कार्य करने लगे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे। वह राम की पूजा करते थे। देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गो माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। वो कृष्ण मंत्र इस प्रकार से है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वे प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वे सन्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वे कहते हैं, इस भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है। इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है।
प्रयागराज में सन 1979 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गोरक्षा गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासाओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण भी दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते हैं तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर भी 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्माण प्राप्त किया और हमारे गुरुदेव 2 जून 1990 को प्राण त्याग किए थे। इसीलिए देवराहा बाबा पूज्य गुरुदेव यानी पंडित श्री राम शर्मा को अपना राम मानते थे और कहते थे कि मैं जिनका ध्यान करता हूँ ये वही राम हैं। आइए जानते हैं देवराहा बाबा का व्यक्तित्व। बहुत ही कम समय में देवराहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था। बाबा भोर में ही स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते थे और मचान पर आसीन होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते और ज्ञान लाभ कराते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे। गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वह एक महीने दोनों के किनारे रहते थे। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वह लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी की मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा अपने जीवन में कभी क्रोधित नहीं होते थे। अति सौम्य और शांत चित्त उनका व्यक्तित्व था। गणमान्य व्यक्ति भी झुकाते थे सिर। देवराहा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वह भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। फलस्वरूप 1980 में एक बार फिर वह प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा की लीला। श्रद्धालुओं के कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी जिसे उठाकर वो किसी को देते हों। श्रद्धालुओं का कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन में कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे।
मार्कंडे सिंह के मुताबिक वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू में कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देख अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फ़ोटो नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण होता था। तो ऐसे थे देवराहा बाबा, जो कि बहुत ही सिद्ध संत थे और बहुत ही पूजनीय हैं। ऐसे संत हमारे भारतवर्ष में आते रहते हैं और हमें सदा इनका सम्मान करना चाहिए और सदा इनसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सत्ताएं सूक्ष्म रूप में हमारे आसपास ही होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको देवराहा बाबा के बारे में जानकर अच्छी लगी होगी और मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आप भी यह जान लीजिए कि ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव को भी सम्मान देते थे, अर्थात हमारे पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कितने श्रेष्ठ और कितने दिव्य आत्मा थे, यह हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।